स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 मार्क्स की आपकी लेटर राइटिंग आएगी। तो उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग को। सबसे पहले आता है कि लेटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ लेटर में हमारे पास जो है 3 प्रकार के मुख्य रूप से लेटर होते हैं, जैसे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, बिजनेस लेटर राइटिंग और ऑफिशियल लेटर राइटिंग। सबसे पहले आता है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जो है हम अपने पर्सनल दोस्तों, रिलेटिव आदि को भेजते हैं। इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ होता है। जबकि बिजनेस लेटर जो है फॉर्मल होते हैं। इसमें फर्म कंपनीज के अगेंस्ट में हम ऑर्डर आदि करते हैं। तो ये जो है बिजनेस लेटर होते हैं। थर्ड होते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में हम गवर्नमेंट ऑफिशियल या सरकारी पर्सन, न्यूज़पेपर आदि के लिए ऑफिशियल लेटर को लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है, पर्सनल लेटर आ जाता है, जैसे कि दोस्तों, रिश्तेदारों के प्रति, माँ बाप के प्रति, स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल लाइफ के प्रति। तो ऐसा कोई भी लेटर अगर आता है तो वो पर्सनल लेटर है। दोस्त से संबंधित हो या माता पिता से संबंधित हो, उनको हम पर्सनल लेटर में ही काउंट करेंगे। जबकि बिजनेस लेटर में अगर किसी कंपनी की, बिजनेस हाउस के बारे में ऑर्डर का आता है क्वेश्चन, या किसी कंपनी के रिलेशन के बारे में आता है, मैनेजमेंट के बारे में आता है, या कोई ऑफिसर है अपने मैनेजर को लेटर लिख रहा है, तो वो जो है बिजनेस लेटर में ही काउंट होगा। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर यानी सरकारी भाषा में लिखे गए लेटर होते हैं। ये फॉर्मल लैंग्वेज में होते हैं और ये प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं। इनका ऑफिशियल पर्पस होता है सरकारी भाषा या सरकारी मुद्दे से जुड़े हुए जो लेटर होते हैं उनको हम आमतौर पे ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर, यानी किस प्रकार से फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मल लेटर का एक सैंपल दिखा देता हूं, जिसमें एक नॉर्मल सा एक फॉर्मल लेटर लिखा गया है। इसमें एड्रेस हो गया, डियर सर, मैडम, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर है और लास्ट में यूर फेथफुली आदि लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है पार्ट ऑफ लेटर, यानी लेटर के कितने पार्ट होते हैं। लेटर जो है कई पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है सेंडर एड्रेस, और लास्ट का पार्ट होता है आपका नेम, यानी यूर फेथफुली के बाद जब हम अपना नाम लिखते हैं। पहले आता है हमारा सेंडर एड्रेस, यानी जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है या लेटर को भेज रहा है वो व्यक्ति सेंडर एड्रेस में आता है। सबसे ऊपर हम लिखते हैं राइट साइड में सेंडर एड्रेस, और सेंडर एड्रेस में हम सिंपल पहले अपना हाउस नेम, उसके बाद अपना हाउस एड्रेस, विलेज या सिटी का नाम आदि लिखकर उसको प्रॉपर ख़त्म करते हैं। एड्रेस लिखने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है डेट का। तो जैसे मैंने डेट लिखी हुई है 17 मार्च 2017, इसके हिसाब से आप डेट लिख सकते हो। अब ये 2 कॉलम मैंने बनाए हैं जिसमें सेंडर एड्रेस और नीचे डेट लिखी हुई है। तो इस प्रकार से राइट साइड में आप सेंडर एड्रेस और उसके नीचे जो है डेट को प्रॉपर रूप से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है रिसीवर एड्रेस, यानी जो व्यक्ति रिसीव करेगा लेटर को उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाता है। जैसे रिसीवर एड्रेस में उस व्यक्ति का जो उसका नाम है, नाम के अलावा उसका डेजिग्नेशन हो गया, उसकी पोस्ट हो गई, और उसका प्रॉपर जो है एड्रेस है उसको लिखना जरूरी होता है। सैल्यूएशन का मतलब है जिस व्यक्ति को हम लेटर भेज रहे हैं उसके नाम से हम उसका संबोधन करते हैं। सर और मैडम के नाम से उसको सैल्यूएशन कह देते हैं। तो हम डियर सर या मैडम के नाम से इसको लिख सकते हैं। जब अगर जेंडर क्लियर ना हो तो सर लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो डियर सर और मैडम के नाम से हम सैल्यूएशन करेंगे, किसी व्यक्ति के नाम से लेटर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है सब्जेक्ट ऑफ लेटर, यानी लेटर का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को लिखना जरूरी होता है। सब्जेक्ट में हम किसी भी समस्या को मेंशन करते हैं, जिस रिलेटेड लेटर लिखा जा रहा है उस समस्या को सब्जेक्ट में लिखना जरूरी होता है। इससे क्लियर हो जाता है कि लेटर का पर्पस क्या है। तो डियर सर के नाम से मैंने जैसे ये लिखा है डियर सर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको ब्लॉक लेटर में लिख सकते हैं या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और बाद में अंडरलाइन कर दो। सब्जेक्ट से पर्पस का और एम ऑफ लेटर का पता चलता है कि किस पर्पस के लिए या किस प्रॉब्लम के लिए लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बॉडी ऑफ लेटर, यानी लेटर की बॉडी जो है मेन पार्ट है, जिसमें हम सारे पर्पस, सारे एम और उसका कंक्लूजन जो है उसको लिखना है। तो बॉडी ऑफ लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके मार्क्स जो हैं ज़्यादातर इसी पार्ट से स्कोर किए जाते हैं। बॉडी ऑफ लेटर में क्या होता है, 3 पैरे बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, अपने बारे में हल्का सा लिखेंगे और प्रॉब्लम के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। पैरे 2 में हम प्रॉब्लम को, टॉपिक को या इशू को डिस्कस करेंगे, और पैरे 3 में यानी थर्ड पैरे में हम होप करेंगे, अपील करेंगे या वार्निंग देंगे या कंक्लूजन देंगे, या हम कमेंट करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रयास क्या कर रहे हो।
बॉडी ऑफ लेटर में 3 या 5 पैरे होते हैं वैसे नॉर्मली आप 3 पैरे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट पैरे में इंट्रोडक्शन कहेंगे, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ करना है, प्रॉब्लम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेन कंटेंट जो सेकंड पैरा है उसमें कॉज एंड इफेक्ट यानी कारणों को लिखना है कि प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई और उस प्रॉब्लम का क्या नुकसान हो सकता है। कंक्लूजन में हम सजेशन देंगे कि प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। जब ये तीनों पैरों खत्म होते हैं तब हम थैंकिंग यू लिखेंगे यानी धन्यवाद करेंगे। थैंकिंग यू के बाद हम यूअर फेथफुली या ट्रूली के बाद उस पैरे को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अपना नाम और सिग्नेचर लिखेंगे और सिग्नेचर जो है नाम के पहले हो सकते हैं, सिग्नेचर के बाद ही हम अपना नाम लिखना है। नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना होता है और अपना डेजिग्नेशन भी हम नाम के बाद लिख सकते हैं। तो क्लोजिंग द लेटर यानी जब हम लेटर को क्लोज करते हैं यूअर फेथफुली, यूअर ट्रूली, यूअर ओबीडेंटली हम इसको लिख सकते हैं। सिग्नेचर फुल नेम के बाद, फुल नेम कैपिटल नेम में होगा और उसके बाद सिग्नेचर होंगे। डेजिग्नेशन हम अपनी पोस्ट का आदि का लिख सकते हैं अगर जरूरी हुआ तो। जैसे सबसे पहले किसी भी एसे में हेडिंग लिखी जाती है, सेंडर एड्रेस हेडिंग है उसकी, फिर उसके बाद डेट्स होगी, फिर रिसीवर एड्रेस है, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। ये प्रॉपर डिफाइन होने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए और हर एक पार्ट में गैप होना चाहिए। कुछ गैप देकर आपको अलग पार्ट जो है स्टार्ट। एंड ऑफ लेटर जो है नेम और सिग्नेचर से ही एंड करना है आपको। एंड ऑफ लेटर में हम अपने लेटर को खत्म करने के लिए यूअर ओबीडेंटली, यूअर सिंसियरली, यूअर ट्रूली आदि के नाम से इस लेटर को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये देखो जी, ये फॉर्मल लेटर है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, जिसमें डियर सर मैडम हो गया, ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। एक नॉर्मल लेटर लिखने का प्रयास किया है ताकि ये आपके लिए दिखने में ऐसा लेटर आपका होना चाहिए। ये एक बैंक के लिए लेटर लिखा गया है जिसमें बैंक ब्रांच एड्रेस लिखा गया है, एड्रेस हो गया, फिर उसमें डेट हो गई और बैंक मैनेजर का एड्रेस लिखा गया है, फिर उसका नाम, उसकी सिटी, स्टेट आदि लिखा गया है। सब्जेक्ट को प्रॉपर डिफाइन करना है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको बॉडी को स्टार्ट करना। तो किसी भी लेटर लिखने में टोन और लैंग्वेज जो है बहुत मैटर करती है। हमेशा ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो सॉफ्ट हो, पोलाइट हो और इनऑफेंसिव यानी अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, सिंपल लिखना है। पोलाइट लैंग्वेज का मतलब है कि हम उसको अपील करते हैं, अपील करने के हिसाब से ही आपको अपने लेटर की लैंग्वेज और टोन रखनी है। और हमेशा लेटर में काइंडली, प्लीज, रिक्वेस्ट टाइप वर्ड ज़्यादा लिखने हैं ताकि यही वर्ड जो हैं लेटर की इंटेंशन को शो करते हैं। आमतौर पे लेटर लिखने में कई प्रकार की मिस्टेक होती हैं। मिस्टेक करते हैं राइटिंग फॉर्मेट में, सेंडर एड्रेस हम प्रॉपर नहीं लिख पाते कई बार और आइडिया हमारा पूरा क्लियर नहीं होता। इसके अलावा रिटन में हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। हम कई बार लेटर में ओवर एक्साइटेड होकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कह देते हैं। न्यूज़पेपर एडिटर आदि को हम कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कह देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इस लेक्चर में मैंने एक लेटर लिखने का कैसा फॉर्मेट होता है, कैसी उसकी बॉडी होती है, उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।